नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ अक्टूबर महीने की इम्पोर्टेंट डेट्स शेयर करने वाले हैं। तो आप इन डेट्स को अपने पास में सेव करके भी रख लीजिएगा और कोई भी डेट आपसे मिस ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न की। जी हाँ दोस्तों, 2018-19 के जीएसटी एनुअल रिटर्न की डेट को 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया था। अब उसमें जीएसटीआर 9 किन टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी है और 9C आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए जीएसटीआर 9 को ऑप्शनल रखा गया है और 9C तो उनके लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ के बीच में है उनके लिए जीएसटीआर 9 तो मैंडेटरी है, लेकिन जीएसटीआर 9C को ऑप्शनल रखा गया है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए जीएसटीआर 9 भी कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी है, और जीएसटीआर 9C भी मैंडेटरी है। यानी कि अगर आपका 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 7, इन सब डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, इन डेट्स को हम एक चार्ट के माध्यम से आप सभी के लिए लाए हैं, तो ताकि आपको इसे सेव करके रखने में और आप कोई सी भी अक्टूबर महीने की डेट मिस ना करें, इसके लिए आपको बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B की, जो कि ग्रुप ए में बात कर लेते हैं। जिनका टर्नओवर लेस देन ₹5 करोड़ है वो उनके लिए अगस्त महीने की डेट को, जो कि 1 अक्टूबर थी और यह डेट निकल चुकी है, अगर आपने अगस्त महीने का रिटर्न अपना फाइल नहीं किया है तो उसे लेट फीस के साथ फाइल कर दीजिए, अन्यथा आपको ज़्यादा लेट फीस लग सकती है। अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B ग्रुप बी की। ग्रुप ए और ग्रुप बी में अलग अलग स्टेट्स कवर होते हैं। ये आप जीएसटी के पोर्टल पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप ए में किन स्टेट्स को रखा गया है और ग्रुप बी में किन स्टेट्स को रखा गया है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 7 की। जीएसटीआर 7 फॉर अथॉरिटीज डिडक्टिंग टीडीएस। सितंबर महीने का जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, जिसको आपको जीएसटीआर 7 के थ्रू फाइल करना है, उसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप 10 अक्टूबर 2020 तक अपने जीएसटीआर 7 को भी फाइल कर दीजिएगा यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीएसटीआर 8 की। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 8 उनके लिए रहता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रहते हैं, वो लाइबल टू डिडक्ट टीसीएस, जो कि सितंबर महीने का है। उसकी भी लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2020 है। अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1, जो कि मंथली फाइल करना होता है। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपए है उनके सितंबर के जीएसटीआर 1 को फाइल करने की लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2020। उसके बाद में बात कर लेते हैं जीएसटीआर 6 की। रिटर्न फॉर एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी के केस में ही सितंबर के महीने का आईएसडी का रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 6 भरने की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2020। उसके बाद में आपको लेट फीस लग सकती है। अब बात कर लेते हैं सितंबर महीने के जीएसटीआर 3B की। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए सितंबर के रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B को फाइल करने की डेट लास्ट है 20 अक्टूबर 2020। उसके बाद बात कर लेते हैं जीएसटीआर 5 की। फॉर नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटीआर 5 की सितंबर महीने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2020। अब बात कर लेते हैं उन टैक्स पेयर की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो ग्रुप ए या ग्रुप बी में आते हैं, उनके लिए दो अलग अलग डेट है। यदि आप ग्रुप ए में फॉल होते हैं तो आपके लिए सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B फाइल करने की डेट है 22 अक्टूबर 2020, और यदि आप ग्रुप बी के स्टेट्स में कवर होते हैं तो आपके लिए सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B भरने की डेट है 24 अक्टूबर 2020, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं जीएसटीआर 9 की। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। दोस्तों, यदि आप इस कंप्लायंसेस के कैलेंडर को फॉर द अक्टूबर महीने के
अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप कोई भी डेट इसमें मिस ना करें। इसमें हम लास्ट एक और डेट बात कर लेते हैं GSTR 4 की, जो कि क्वार्टरली रिटर्न है फॉर कंपोजिशन डीलर्स के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का। यदि आपने जुलाई 2017 से अपने GSTR 4 को फाइल नहीं किया है तो उसे भी आप मिनिमम लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम आपको 500 रुपये पर रिटर्न लेट फी लगेगी। उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस लग सकती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं GSTR 9C भी हमारा स्किप हो गया, उसकी बात कर लेते हैं। CMA उसकी डेट भी 31 अक्टूबर 2020 ही रखी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। उसके बाद में लास्ट में बात कर लेते हैं GSTR 1 क्वार्टरली, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का है, उनको अपना क्वार्टरली एक GSTR 1 फाइल करना होता है फॉर द जुलाई टू सितंबर 2020। जुलाई से लेकर सितंबर महीने के 2020 का GSTR 1 आपको 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना है, जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम का है। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अक्टूबर महीने की ड्यू डेट्स थी, कंप्लाइंसेस थी, ये आपके साथ शेयर करनी थी। GST से जुड़ी सारी अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि GST से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।